हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है अभिनंदन आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15 मातृभूमि। तो प्यारे बच्चों, ये मातृभूमि की अगर हम बात करें तो ये उस मातृभूमि की बात है जहां हमने जन्म लिया है, जिस देश के हम रहने वाले हैं, उस भूमि को मातृभूमि कहा जाता है। अब इसको भी कई रूपों में बोला जाता है कि मातृभूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि। अब मातृभूमि तो हमारी भूमि यही है। कर्म भूमि उसे कहा जाता है जहां हम कर्म करते हैं, यानी कि जहां पर हम नौकरी कर रहे हो, जहां से हम पैसा कमा रहे हैं या अपना भरण पोषण कर रहे हो। और जन्म भूमि वह भूमि होती है जहां मैंने जन्म लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मातृभूमि की बात करते हैं। वह मातृभूमि यानी कि हमारे राष्ट्र की भूमि, जो हमारे भारत की भूमि है, उसे हम क्या कहेंगे? मातृभूमि कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं सारांश से। सारांश को पढ़ने से अक्सर क्लियर यही हो जाता है कि इसके अंदर होने वाला क्या है, या फिर हमें यह कविता कहां से कहां तक लेकर के जाएगी, किस बारे में हमें समझाएगी, इसको समझना होता है। मातृभूमि की सेवा और गुणगान करना हम सभी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए। मातृभूमि की सेवा को तत्पर रहने की प्रेरणा कवि ने इस कविता के माध्यम से दी है। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि हमें मातृभूमि की सेवा को तत्पर रहने की प्रेरणा कवि ने इस कविता के माध्यम से दी है। तो कहना चाहते हैं यहाँ पर कवि, वो बताते हैं कि हमें मातृभूमि के लिए किस किस तरह का कार्य करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम हमारा कौन कौन सा कर्तव्य ये बनता है कि हम मातृभूमि की सेवा करें। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और शुरू करते हैं यहाँ से कविता, जो बहुत ही जरूरी है, और इस पर आप अच्छे से ध्यान लगाएंगे, समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे अपने आप को कि आप अब तक कितना अच्छा करते हुए आए हैं और क्या क्या भी आपको करना बाकी है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। अब देखिएगा, ये बात आती है भारत के उस बिंदु की जो आपका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में पड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आप देखेंगे जो कश्मीर से आप चलते हैं, कश्मीर से निकल करके आप जाते हैं कहाँ कहाँ? कश्मीर से हिमालय शुरू होता है। हालांकि अफगानिस्तान सीमा से हिमालय लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, चीन से, नेपाल से, भूटान से, इन सब से हिमालय लगता है, और यह भारत की सीमा रेखा के ऊपर से होता हुआ जाता है। तो इसकी लंबाई जो है हिमालय की, वो 2650 किलोमीटर, चौड़ाई 400 किलोमीटर होती है। और यह आपका कश्मीर से शुरू होता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र के अंदर तक चला जाता है। तो अब कहते हैं यहाँ पर, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यानी कि जिस तरह से हिमालय खड़ा है और वह आकाश को चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, और उसके चरणों में सिंधु नदी बहती हुई होती है। क्योंकि सिंधु नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, और हिमालय से जब निकलती है तो उनके चरणों से होकर के जाती है हिमालय के। तो कहते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहरा रही हैं। अब देखेगा, गंगा भी आपकी हिमालय से निकलती है, यमुना भी निकलती है, और यहाँ पर सिंधु नदी आपकी निकल ही रही है, और इसके अलावा तमाम नदियां यहाँ से निकलती हैं, नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग झह रही हैं। और जितने ये ऐसी अपनी एक ऐसी सुंदरता लेती हुई, ऐसी खुशबू छोड़ती हुई जाती हैं कि सब इनको बहुत दूर दूर तक याद करते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, और वह पुण्य भूमि है मेरी जहां पर गंगा जैसी नदियां बह रही हो, जहां पर हिमालय जैसा एक शीश लिए हुए पर्वत खड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पुण्य भूमि है, जहां हमें पुण्य करते हुए, जहां पर हमें सुख का एहसास होता है। वह स्वर्ण भूमि है, और यह भूमि कैसी है? ऐसे मानेगा जैसे सोने की भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, और वह जन्मभूमि है मेरी क्योंकि मैंने वहां पर जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, और वह मेरी मातृभूमि भी है क्योंकि मैंने जन्म भी वहीं पर लिया है और मैं रहता भी वहीं हूं, इसलिए हम इसे कहेंगे वह मातृभूमि है मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, अभी देखिएगा, जिसकी पहाड़ियों में झरने अनेक झरते हैं, यानी कि झरना होता है कि जब पहाड़ की तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है, उसे हम कहते हैं फॉल कह देते हैं, यानी कि हिंदी में उसे झरना कहते हैं, ऊपर से पानी नीचे गिरना। ठीक है, जिसकी पहाड़ियों में झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और ऐसे मानेगा चिड़ियाओं की आवाज, चह चह करने की आवाज आती है, और मस्त झाड़ियों में, ये देखे झाड़ी दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और उन झाड़ियों से या पेड़ पौधों में से आवाज आती है चिड़ियों के चहकने की।
बहुत प्यारी प्यारी। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मूल्य पवन तन मन संवारती है। अब देखेगा यहाँ पर घनी जो है, देखते हैं चारों तरफ आपको दिखाई देता, हरियाली हरियाली दिखाई देती है। कोयल पुकारती है, कोयल की कू की आवाज यहाँ पर सबसे मधुर आवाज कोयल की होती है। इसके बाद में बहती मल्य पवन है, और प्यारी प्यारी यहाँ पर शीत लहर मान लीजिएगा या ठंडी ठंडी हवा मान लीजिएगा, शांत भाव वाली हवा जो मन को एकदम शांत कर देती है और हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। तन मन संवारती है, और हमारे तन मन को संवारती है, आनंद की अनुभूति देती है, और हमें लगता है कि जैसे हम एक ऐसी जगह आ गए हों जहां से जाने का मन नहीं करता। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, और यह मेरी धर्म भूमि है क्योंकि मेरा धर्म है यहाँ पर, और कर्म भूमि इसलिए है मेरी क्योंकि मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, और यह जन्मभूमि मेरी है, और वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मभूमि इसलिए कि मैंने जन्म लिया है, मातृभूमि इसलिए कि मेरा परिवार, मेरा सुख चैन सब कुछ यहीं पर है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, मातृभूमि कहा है। इसी के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। अब यहां देखेगा रघुपति किसको कहा गया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यानी कि प्रभु रामचंद्र जी को कहा गया है रघुपति। यहां जन्मी कौन है, सीता। सीता माता पत्नी किसके नहीं, रामचंद्र जी की पत्नी नहीं है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, और यहां पर महाभारत का जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय कृष्ण जी ने क्या सुनाया था, वहां पर गीता सुनाई थी, गीता का सार दिया था अर्जुन को। तो वो भूमि है जहां राम जी का जन्म हुआ, जहां सीता का जन्म हुआ, जहां कृष्ण जी ने आकर के अपने गीता सुनाई। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यशु बढ़ाया, भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लिया और पूरे विश्व में अपने आप को पहुंचाया। उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया कहा जाता है क्योंकि वो एशिया के ज्योति पुंज हैं जिन्होंने अपने मार्ग से पूरे एशिया को जगाया है। जग को दिया सिखाई, जग को दिया सिखाई, और इन्होंने क्या किया था, मैं कह रहा था अभी, लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे जग को सिखाया है और जग को दिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, और युद्ध माने क्योंकि महाभारत का युद्ध यहां पर हुआ तो इसे युद्ध भूमि कहा जा रहा है। उधर यहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, जन्म यहीं पर लिया है, इसलिए भगवान बुद्ध के कारण इसे बुद्ध भूमि मेरी कहा जा रहा है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, और यह मेरी मातृभूमि है और यही मेरी जन्मभूमि है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि हमारा देश कितना श्रेष्ठ देश है। ये मानिएगा जैसे तख्ते ताज हो और विश्व का एक शीश पर रहने वाला मुकुट हो, तो बिल्कुल हमारा देश वैसा ही है। और ये लिखा गया है सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा, बहुत ही सुंदर रचना थी जिसको आपने समझा और जाना और पढ़ा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चूंकि है क्या यहाँ पर, इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है शब्द अर्थों का पढ़ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। सिंधु सागर या समुद्र, यानी कि सिंधु एक नदी है जो सागर में जाकर समुद्र में जाकर गिर जाती है। यमुना, ये यमुना है, यमुना नदी को कहा गया है त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम है। छहर बिखर जाना, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि होता है। अमराइयां, अमराइयां गाना है, अंगड़ाइयां, यहाँ पर अमराइयां है। आम के बाग हो जाते हैं। मलिये चंदन को कहा गया है। पुनित पवित्र को कहा गया है। युष माने सुकीर्ति या यश वाला को कहा गया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी ये रचना यहाँ पर खत्म होती है। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और जो आपने सीखा है अपने परिवार में अपने साथियों से शेयर कीजिएगा ताकि आपका ज्ञान और ज़्यादा प्रबल हो जाए और आप अच्छे से सीखते हुए चले जाएं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।